ना खेलों में पीछे है, ना पाकिस्तान अपनी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है इसमें पीछे है, ना पाकिस्तान किसी भी लिहाज से पीछे नहीं है। इसलिए चल बस, रुलाएगा क्या? ऐसे तो मैं आपके लिए एक से एक जाहिलों को पकड़ के लेके आता हूँ। कभी मैं किसी आदमी को लेके आता हूँ, कभी मैं किसी औरत को लेके आता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी अगर ना होते तो इंडिया ना बचता, बड़े सगीर ना बच पाता, आपको तो ये पुर्तगाली उठा के ले जाते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बड़े सगीर ना बच पाता, आपको तो ये पुर्तगाली उठा के ले जाते। अबे तू पागल है क्या? मेरे ऑनरेबल दोस्त, इंडिया में गुर्बत पाकिस्तान से ज्यादा है। याद करवाऊं? 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा, बट इंशाल्लाह अल्लाह वो दिन जरूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकेंगे। भारत जो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमसे कमजोर है या मजबूत है? हमसे कमजोर है। कि मुसलमान जो हैं हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कि मुसलमान जो हैं हर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आर यू कॉमेडी? अगर ये मुत्तहिद होकर चले तो फिर नो वन इज मोदी, नो वन इज इंडिया। पूरी दुनिया में मुसलमानों का यही हाल है। नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं, जमीनी हकीकत पे आइए तो आप कुछ भी नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तानी है अपनी जहालत की पराकाष्ठों को पार करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। बोले तो नेक्स्ट लेवल से नेक्स्ट लेवल होते जा रहे हैं। अच्छा, मेरा जिसमें मेरी मर्जी के अलावा बेशुमार ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी तवाइफ। गाना बजाओ। आए मजे आए। मुल्क अनारकी में है, हालात सख्त तशवीशनाक हो चुके हैं। बिजली का तातुल ऐसा है कि तिब्बी अमले को अस्पतालों में टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। मुझे इस हरामजादी से इश्क हो गया है। महंगाई ने तूफान बदतमीजी बर्पा कर दी है। मुल्क कर्जों में डूब रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी भी वक्त बदतरीन इजाफे का खदशा दिल दहला रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और आज जो मोहतरमा आपके और मेरे मनोरंजन का साधन बनने वाली है, उन मोहतरमा की बातें जब आप सुन लेंगे ना तो आपको लगेगा अभी तक इस चैनल में जितने भी जहालत के पराकाष्ठों को पार करके गए थे, ये मैडम उनसे भी नेक्स्ट लेवल है। अब बहुत सारे लोग हमेशा कमेंट करते हैं पाकिस्तानी इतनी जाहिल बातें क्यों करते हैं, तो मैं इस चीज को क्लियर कर दूं, इन पाकिस्तानी को मिलती है जहालत विरासत के अंदर। मगर क्यों? इस विरासत को संभाले हुए 75 साल हो गए और असली मुख्य केंद्र बिंदु है इसका 1450 साल पुराना। सही बात है। और ये लोग जहालत से जालिम तक के सफर में निकले हुए हैं और इनको चाहिए बेहतर हुए। उनको फांसी की सजा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। फांसी की सजा अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। देखें, अगर हम बतौर पाकिस्तानी बात करें तो हम अपनी कंट्री से ज़्यादा किसी को भी स्ट्रॉन्ग नहीं समझते। और इन मोहतरमा की बातें अगर सुन के अगर आपको मजा ना आए ना तो सारे पैसे वापस। क्या नाम है आपका? साम्या खोखर गुजरावाला से। अच्छा, गुजरावाला से हैं। साम्या, आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है, विच इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया? एशिया में आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम? चाइना, बांग्लादेश, इंडिया या पाकिस्तान?
देखें, अगर हम बतौर पाकिस्तानी बात करें तो हम अपनी कंट्री से ज़्यादा किसी को भी स्ट्रॉन्ग नहीं समझते। तो समझोगे भी क्यों? तो क्योंकि तुम लोग तो पढ़ते हो कलमा, और कलमा पढ़ने वाले तो विश्व विजयी बनते हैं भाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये तो कुछ भी नहीं है। थोड़े दिनों पहले एक भाई साहब आए थे, वो भाई साहब बोल रहे थे कि पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा, वो इसलिए कि पाकिस्तानी कलमा पढ़ते हैं। सिटी के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने जापान के बहुत ज़्यादा फेमस टॉक शो में ये बात बोली है कि इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा, चाइना नहीं। तो आप इस बारे में अपनी क्या राय देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात करूँगा कि हम मुसलमान हैं और हमारा सबसे बड़ी सुपर पावर कलमा है हमारा। क्या? और हमारा सबसे बड़ी सुपर पावर कलमा है हमारा। मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है। जिस कलमे के सर पे हम जी रहे हैं और दुनिया में जो मर्जी हम मेरी तरफ से सुपर पावर बने, जो मर्जी बने, पाकिस्तान से बड़ी सुपर पावर कोई नहीं है। पाकिस्तान से बड़ी सुपर पावर कोई नहीं है। आर यू कॉमेडी? और पाकिस्तान इंशाल्लाह सुपर ताकत बनेगा इंशाल्लाह ताला। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। ये तो हाल है इनके। लेकिन अगर इकोनॉमी को देखा जाए तो चाइना ने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा तरक्की की है इकोनॉमी के लिहाज से। और चाइना के बाद अगर देखा जाए तो एक तो ये भी चीज़ है ना कि जहाँ पे आप इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं वहाँ पे आबादी भी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जो इंडिया है, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है दैन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तेरा बाप पाकिस्तान से ऊपर बांग्लादेश है, बांग्लादेश से ऊपर पाकिस्तान है। पाकिस्तान पहले आता है। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आपने कहा है कि पाकिस्तान पहले आता है, जबकि मैं आपको बताती चलूँ कि इस टाइम पाकिस्तान से स्टेबल है इकोनॉमी बांग्लादेश की। जब बांग्लादेश हमारा पार्ट था तब उसकी इतनी इकोनॉमी मतलब हमारे साथ ही नॉर्मल थी, लेकिन उसने जब हमें कट ऑफ किया अब उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से ज़्यादा स्टेबल है। फिर आप क्या कहती हैं? नहीं, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। क्यों, किस लिहाज से? क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं पाकिस्तान को आलमी सतह पे, तो पाकिस्तान किसी से भी पीछे नहीं है, ना खेलों में पीछे है, ना पाकिस्तान अपनी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है इसमें पीछे है, ना पाकिस्तान किसी भी लिहाज से पीछे नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से पीछे। अच्छा, ओवरऑल आप बात कर रही हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में या सिर्फ बांग्लादेश से बात कर रही हैं? नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। ओवरऑल बात करिए। आपको क्या लगता है इस टाइम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है हमारी सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट नहीं है? जो ओवरऑल हम बात करते हैं तो 100 में से 2% हमारी एक्सपोर्ट होती है और जो 99 या 98% जो है वो हमारी इंपोर्ट होती है। फिर आप कैसे कहती हैं कि ओवरऑल? नहीं, इस बात से भी इत्तेफाक नहीं करेंगे। हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। 2% तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखें तो गंदम पाकिस्तान से जाती है, चावल पाकिस्तान से जाता है, सब्जियां पाकिस्तान से जाती हैं। अगर आप देखें तो फैसलाबाद जो बैकबोन है पाकिस्तान की, वहाँ से जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की वो बाहर जाती है। अब वहाँ पे टैग लग जाते हैं जो भी होता है। आप तो फैसलाबाद की बात करिए ना, मैं बात कर रही हूँ रशिया कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, जो कि रशिया, इंडिया और उसके अलावा जैसे कि अमेरिका हो गया या फिर और भी बहुत सी कंट्रीज़ आ जाती हैं जैसे चाइना हो गया, इन सब चीज़ों की बात कर रही हूँ। नहीं, पाकिस्तान एक्सपोर्ट के हवाले से 2% तो बिल्कुल नहीं है, ओवरऑल बिल्कुल भी नहीं है, इससे तो बहुत ज़्यादा है। रिपोर्टर का चेहरा देखो कैसे स्माइल आ रही है इसके चेहरे पे। इसको भी पता है कि ये औरत है ना बिल्कुल भेजा फ्राई है, इसके पास में कोई अकल नाम की चीज़ नहीं है। इसकी जो अकल है वो घुटनों से भी नीचे चली गई है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि चाइना की, तो आप क्या समझती हैं कि चाइना में इस टाइम कोविड-19 है, फिर उसके बाद अब इंडिया ने अपने आप को और ज़्यादा स्टेबल कर लिया, इससे इत्तेफाक करती हैं? इससे भी मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि 2-3 मंथ कोविड की वजह से मार्केट्स का बंद हो जाने से उनकी जो साल की जो उनकी स्ट्रगल चल रही है, जो उन्होंने वर्क किया है, आप उसको 2-3 मंथ में बिल्कुल भी ये नहीं समझ सकते कि वो डेड हो गया तो वो पीछे चला गया। नहीं, डेड नहीं हुआ, बट काफ़ी नीचे आ गया क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी सारी मतलब बिलोंग करती थी ना, वो एक इतना बड़ा उनका सिटी जो कि 3 महीनों से बंद है। अब आई थिंक सो 4 मंथ्स होने वाले हैं, 4 मंथ से उनकी वो बंद है। आप क्या समझती है अगर एक चीज़ जहाँ पे सब चीज़ें हैं और वहाँ से ही हर चीज़ आनी है और 4 महीनों से वो बंद हो, तो आपको क्या लगता है कि फिर इकोनॉमी नीचे नहीं आएगी या फिर कोई ना कोई मसला नहीं होगा मुल्क में?
देखें, ये तो रेटिंग होती है ना, कभी किसी की ज़्यादा हो जाती है, कभी किसी की कम हो जाती है। अगर वो कोविड-19 की वजह से उनकी मार्केट्स बंद है, तो अगर उनकी रेटिंग फ़िलहाल बंद जा रही है या स्लो जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब उनका लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो उसके बाद उनकी जो है रेटिंग वो स्लो रहेगी या बंद। मेरा ख्याल है उनकी रेटिंग पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, आप मुझे एक और बात बताइएगा, अभी आप पाकिस्तान की बात कर रही थी कि पाकिस्तान, आपने कहा कि बांग्लादेश से ऊपर ओवरऑल जो है एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमिक एमरजेंसी जो कि पहले लगी थी, अब हमने देखा है रेप एमरजेंसी पंजाब में लगी, जो कि पंजाब का आधे से ज़्यादा लोग जो है पंजाब में होते हैं। फिर आप इस बारे में क्या कहती हैं? नहीं, ये एक संगीन मसला है पाकिस्तान का कि डे बाय डे ये जो डॉलर की परवान है, जो ये डॉलर की उड़ान है, ये पाकिस्तान की मैशत पे एक गहरा असर डाल रहा है। ये पाकिस्तान की इकॉनमी के रास्ते में भी रुकावट है, ये पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में भी रुकावट है। ये हमारे जो नौजवान हैं, इनकी जो तालीम है और उसके बाद इनके जो ख्वाब हैं, उनके ख्वाब पूरे नहीं हो सकते इस वजह से, डॉलर की ये जो उड़ान है इस वजह से। और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये जॉब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर नौजवान तबका स्टडी करने के बाद आउट ऑफ कंट्री जाके तो वहाँ पे कमाने को तरजीह देगा, तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। डॉलर की जो उड़ान है, इसके ऊपर जो है वो हुकूमत को जो है वो कोई बेहतर इक़दाम उठाने चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। अचानक से इसकी जुबान पे माता सरस्वती कैसे आ गई, इस बात का उल्लेख आप अपने कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स सिर्फ आपका है। और एक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।